everyone, welcome to the next lecture on mathematics. In this lecture, we are going to discuss the most important concept of maths, that is a function. Function is very important. इसके नेक्स्ट में जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हर एक इसमें आप देखना फंक्शन ये वर्ड यूज करते हैं. सो फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन रहते हैं, किस तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो सब समझना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए सबसे पहले आपको नोन होना चाहिए सेट. सेट मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रहता है, इफ वी हैव गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, collection of well defined object is a set, and if we have given two non empty set, then A cross B is a Cartesian product, जिसके अंदर collection होता है all possible order pair such that first element is a member of first set and second element is a member of second set. So all possible order pair मतलब ये क्या होगा, Cartesian product. तो A set का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप होता है, they are all related. अब नेक्स्ट में हमने देखा था रिलेशन. रिलेशन मीन्स क्या होता है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, दैट इज नथिंग बट रिलेशन. सपोज रिलेशन है तो आर से डिनोट करेंगे. आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. अगर रिलेशन है तो वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. If it is a subset of Cartesian product, then it is a relation. अब रिलेशन में स्पेशल क्या था कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट में अगर इंटरेस्ट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का स्टडी करना है, तो तब हम उसी सेट में से कुछ एलिमेंट को उठाते हैं और उसका एक सेट बना देते हैं, तो वी गेट द रिलेशन. अब हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन विल बी पॉसिबल इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज n and cardinality of set B is equals to m. Then number of element contained in Cartesian products is cardinality of A cross B is n into m. ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ रिलेशन. अब रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है ए टू बी, ये अगर मुझे डिस्कस करना है तो ए टू बी कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है. तो रिलेशन मीन्स क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को कितने सबसेट रहेंगे, तो दिस इज नथिंग बट द सेट. और किसी सेट को कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट है, ये हमने डिस्कस किए थे इन ए पावर सेट. इफ वी फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ए क्रॉस बी, दैट इज नथिंग बट 2 raised to पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी है m इंटू n. Cardinality of power set of A cross B is equals to 2 raised to power nm is nothing but the number of subset to this Cartesian product, and every subset is represented relation. So कितने relation possible है A to B में, तो total relation possible are 2 raised to power nm. So ये हो गया formula finding the number of relations. Now next is function. अब इसी relation का एक special type है, that is our function. अब ये स्पेशल इसमें क्या है फंक्शन के अंदर और रिलेशन ऑफ फंक्शन में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है, वो सब हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन और डिफरेंस ऑफ फंक्शन और रिलेशन क्या है, वो समझने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पे एक केक रखा हुआ है. अज्यूम करो कि आपका बर्थडे है और उस बर्थडे में आपने आपके फ्रेंड्स को इन्वाइट किया. तो मैं एक सेट बनाती हूँ F. इट इज ए कलेक्शन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स नेम इज A B C D E and F. These are collection of friends. और इन्हें हम क्या करेंगे, ये केक C is our set और यहाँ पे ये जो पीस ऑफ केक है तो इट इज अ 1 2 3 4 5 and 6. अब F to C में यहाँ पे एक मैपिंग दिखाती हूँ. उसमें क्या शो होगा कि हमने इस A फ्रेंड को सेकेंड पीस दिया है, तो A is map on 2. So यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A is related to 2, that means A इसको हमने क्या किया, सेकेंड पीस दिया है. वैसे ही बी को हमने थर्ड दिया है, सी को फर्स्ट दे दिया, डी 4, ई 5 एंड एफ 6. ये जो एरो डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये क्या है, रिलेशन है. रिलेशन कैसा था, फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड. और रिलेशन कैसा था हमारा कि फर्स्ट एलिमेंट दैट इज फ्रेंड को कौन सा केक का पार्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट मिला तो 1 पे मैप होगा, सेकेंड पार्ट मिला है तो 2 पे मैप होगा. तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है मैं इसको कहूंगी फंक्शन. सो दिस इज आवर फंक्शन. ओके,
दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज ए फंक्शन. नाउ अब सेकेंड सिचुएशन अज्यूम करो कि आपने इन 6 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, उसमें से एक फ्रेंड अब्सेंट है. तो नाउ हियर आवर फ्रेंड के सेट में क्या हो गया, एलिमेंट्स आर ए बी सी डी एंड ई एंड केक के पार्ट्स जो है वो एज इट इज है, इट इज ए 1 2 3 4 5 6. सो नाउ हियर ए इज मैप ऑन 2. ए को अज्यूम करो कि हमने सेकेंड पीस दिया है. बी इज मैप ऑन 3, सी on 1, D on 4, E on 5. Now इसमें क्या हो गया, एक पीस रिमेन है, स्टिल इट इज अवर फंक्शन. यहाँ पे भले ही सी पार्ट में एक पीस रिमेन है, स्टिल इट इज अवर फंक्शन. अब अज्यूम करो कि ये पीस किसी आपके फ्रेंड को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सपोज ये ई फ्रेंड है जिसको केक बहुत पसंद है, उसने वो बचा हुआ पार्ट ले लिया. इन द अब्सेंस ऑफ एफ उसने ये केक को खा लिया. अब देखो E कैसे हो गया, E इज मैप ऑन 2 डिफरेंट एलिमेंट. जैसे हमारे फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट 2 या फिर मोर देन 2 एलिमेंट के ऊपर मैप होता है, तो देन इट इज नॉट ए फंक्शन. दिस मैपिंग इज ए रिलेशन बट इट इज नॉट ए फंक्शन. व्हाई नॉट फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक ही एलिमेंट क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर मैप हो गया. अब देखो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे इसलिए वो फंक्शन नहीं बन रहा है. अगर ई ने यहाँ पे ये एलिमेंट के ऊपर मैप ही नहीं किया होता तो इट इज अवर फंक्शन. भले ही यहाँ पे सी का एलिमेंट कोई फ्री है, वहाँ पे कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, इसके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, तो स्टिल इट इज अवर फंक्शन. एंड इफ ई इज मैप ऑन 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन इट इज नॉट ए फंक्शन. अब अज्यूम करो कि एफ का कोई एलिमेंट फ्री है. जैसे यहाँ पे सपोज इन सभी फ्रेंड्स को हमने इन्वाइट किया था. एफ is a collection of A, B, C, D. Now assume the next situation. Here again we are taking mapping from set F to C, and here A is map on 2, B is map on 1, C is map on 3, D is map on 4, and E is map on 6. Now it is not a function. Why not function? Because of this F. बिकॉज एफ इज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट, बट यहाँ पे एफ को कोई इमेज ही नहीं है. सो एक आधा भी एलिमेंट इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर फ्री होता है, मतलब उसको कोई इमेज नहीं है, तो देन दैट इज नॉट ए फंक्शन. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन इज, उसे समझने के लिए अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इस बार भी हमने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया. द फ्रेंड्स आर ए बी सी. अब ये क्या करेंगे, सपोज हमें इनको किसी रूम में बिठाना है, तो दिस आर द रूम्स. ठीक है, 1 2 3. R is a set of collection of rooms and F is our friends. अब हर एक फ्रेंड को डिस्टिंक्ट रूम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं. A को 1, B को 2, C को 3. सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज अगेन अ फंक्शन. बट सपोज आपके तीनों फ्रेंड्स को डिफरेंट रूम में नहीं रहना, वो चाहते हैं कि तीनों भी एक ही रूम में स्टे करें. सो यहाँ पे क्या होगा, A is map on 2, B is map on 2, 3 is map on 2. अब ये तीनों अगर एक ही रूम में रह रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल 3 एलिमेंट्स इज मैप ऑन 2. तो ये सेकेंड रूम में वो तीनों के तीनों रह रहे हैं. तो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अगेन अ फंक्शन. व्हाई फंक्शन? यहाँ के हर एक एलिमेंट को क्या हो गया, एक इमेज है, और वो कैसी है, यूनिक इमेज. यहाँ पे ई को क्या था, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस थे. ई इज मैप ऑन 5 एंड ई इज मैप ऑन 6. तो 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस यहाँ पे नीचे थे. यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ए को 2, बी को 2, सी को 2. सो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो इट इज अगेन अवर फंक्शन. ओके, यहाँ पे हमने जितने भी एरो डायग्राम बनाए उनका अगर आप सेट बनाते हो तो ये सब के सब क्या है, रिलेशंस है. यहाँ पे ये जो है इट इज ए रिलेशन एज वेल एज फंक्शन. ये जो है इट इज रिलेशन, भले ये यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर मैप होता है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन बट इट इज ए रिलेशन. सो ये भी क्या है, इट इज अगेन अ रिलेशन. भले ये फंक्शन नहीं है बट इट इज ए रिलेशन. तो फंक्शन कैसा रहता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. कोई अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा ही. मतलब आपके पास में अगर कहा है कि एफ इज ए फंक्शन, सो ये कहने की जरूरत नहीं कि एफ इज ए रिलेशन. ये इम्प्लाई करेगा कि एफ इज रिलेशन. ओके, सो फंक्शन अगर है इसका मतलब है वो रिलेशन है. रिलेशन होना नॉट नेसेसरी इट इज ए फंक्शन. जैसे दिस एरो डायग्राम शोज इट इज ए रिलेशन बट इट इज नॉट ए फंक्शन.
So function is a special type of relation. So the definition of function is a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. I think ये definition आपको example से समझ में आ गया होगा कि here set A अगर है तो हर एक element of set A, every element of set A must have the image in set B. और वो भी कैसे होनी चाहिए? यूनिक इमेज, एक एलिमेंट कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होना चाहिए. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट दैट इज डोमेन, रेंज, कोडोमेन फॉर फंक्शन. अब इसे समझने के लिए अगेन वी टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन सेट ए कंटेन एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2. सेट बी कंटेन एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And consider the rule f of x equals to x square. इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे a to b यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं. ये we are taking actually f from set a to b मैपिंग, और यहाँ पे a के जो एलिमेंट है, सेट a के एलिमेंट कौन से? -2, -1, 0, 1, 2. उसे हम b सेट के एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5. दिस आर द एलिमेंट ऑफ सेट b. और फर्स्ट एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेट कब होगा? जब ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा. इफ यू पुट x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेट a, देन करस्पॉन्डिंग क्या आंसर आता है उस एलिमेंट के ऊपर क्या होगा? सेट a का एलिमेंट मैप. सो हियर -2, तो यहाँ पे -2 रख दो तो x इक्वल्स टू -2, सो -2 स्क्वायर इज 4, सो -2 इज मैप ऑन 4. देन -1 इज मैप ऑन 1. सिमिलरली इफ इट put x equals to 0, so here f of 0 equals to 0 square, so it is a 0, and 1 is map on 1, 2 is map on 4. So here f के corresponding element अगर लिखते हैं तो set f contain element first order pair is -2, 4, second is -1, 1, next 0, 0, here 1, 1, and next is 2, 4. So these are the element contained in our set f. और ये जो f relation यहाँ पे हमने लिखा है, it is a function. Why it is function? If you observe this arrow diagram, so every element of set A has unique image in set B. So it is our function. तो ये f of x equals to x square, ये जो हमने रूल यहाँ पे मेंशन किया है, तो for this set it is a function. Now इस function, ये function मतलब ये क्या होता है? Special type of relation. अब इसी के रिलेटेड अगर हम डोमेन लिखते हैं तो लास्ट टाइम हमने डोमेन का डेफिनेशन डिस्कस किए थे. डोमेन मीन्स क्या होता है? अगर हम D इज इक्वल्स टू सेट बनाते हैं तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. कहाँ से? द एलिमेंट, द ऑर्डर पेयर विच इज बिलोंगिंग टू R. जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, दैट इज नथिंग बट डोमेन. अब यहाँ पे f मतलब क्या है? फंक्शन. और फंक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. सो ये क्या है? एक्चुअली इट इज अ रिलेशन. तो इसी के रिलेटेड अगर आप डोमेन लिख रहे हो तो फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं उन सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन. तो नाउ सी हियर फॉर दिस मैपिंग डोमेन सेट कंटेन एलिमेंट -1, -2, 0, 1, 2. अब ये सेट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो डोमेन सेट यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली सेट ए. ये डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए. क्या ये ऑलवेज होल्ड करेगा? यस, इट इज ऑलवेज होल्ड. व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हुए क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी. इसका मतलब क्या होता है कि ए के हर एक एलिमेंट को इमेज रहना मस्ट है. अगर ए के हर एक एलिमेंट को इमेज होगी तो हर एक एलिमेंट क्या होगा? किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में कंटेन होगा. सो ये हर एक एलिमेंट ए सेट का क्या होगा? डोमेन के अंदर जाएगा. तो डोमेन के हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के इक्वली हो गए. सो ये डोमेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेट ए. सो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन के अंदर क्या होता है? डोमेन इज ए सबसेट ऑफ सेट ए. समटाइम्स इट इज मेड इक्वल्स टू ए, समटाइम्स इट इज ए प्रॉपर सबसेट. बट अगर फंक्शन हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो उस फंक्शन के अंदर डोमेन सेट ऑलवेज इक्वल्स टू होगा सेट ए के. तो ये ए सेट कंप्लीटली क्या बनेगा? ऑलवेज डोमेन इन फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट द रेंज? अगर रेंज मीन्स क्या होता है? ये
Range is nothing but collection of B such that order pair is belonging to relation. अब जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं उन सब के सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन दैट इज नथिंग बट रेंज. अब ये जो हमारा F दिस रिलेशन इनमें से अगर सेकेंड एलिमेंट को कलेक्ट करोगे तो हियर इट इज कंटेन 4 1 0. Here 4 1 0. So this is the range set for given function. अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे रेंज सेट इक्वल्स टू बी नहीं है, सो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी सेट. सो ये फंक्शन एंड रिलेशन दोनों के अंदर क्या होता है, रेंज सेट इज ए सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, रेंज सेट इज ए सबसेट ऑफ बी सेट. यहाँ पे समटाइम्स मे भी इक्वल आ सकता है, समटाइम्स प्रॉपर सबसेट आ सकता है, बट इट इज ए सबसेट ऑफ सेट. नाउ व्हाट अबाउट अ कोडोमेन. कोडोमेन की डेफिनेशन भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी. कोडोमेन इज नथिंग बट complete set B. So here B set is a 0 1 2 3 4 and 5. So complete set B is nothing but our codomain. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट B के अंदर कंटेन है वो सब के सब कहाँ पे जाएंगे, कोडोमेन.